अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित ना है मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ। इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हमने तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ हर दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाया जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता,
वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है, उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी सोच और व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। पुराने समय की बात है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो हमें बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा कि अब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इस वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है तो वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मरने वाले हैं, और वैसे भी हम 3 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया कि हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमारे पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर ये नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो इस कार्य में सफल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।